हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा। तो इस चैप्टर का हम मतलब समझे। फैक्टराइजेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है फैक्टर करना। नाम से पता क्या चल रहा है हमें, फैक्टर करना। अब भाई ये हमारे पास कोई नई चीज आ गई क्या? ये फैक्टर हमारे पास कोई नई चीज है कि ये हमने सिक्स्थ में भी पढ़ा, सेवंथ में भी पढ़ा और अब एट्थ में भी पढ़ रहे हैं। तो फैक्टर यानी कि जैसे कि हमने कोई नंबर लिया, हमने नंबर लेते हैं हम 12। तो अब ये 12 नंबर जो है ये किस किस के टेबल में आता है? 1 के में आता है, 2 के में आता है, 3 के में, 4 के टेबल में आता है, 6 के में भी आता है और ये हमारा 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, तो और बाकी 12 में आता है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो 12 नंबर है ये इतने सारे नंबर्स के टेबल में आता है। 1 के टेबल में 12 टाइम्स में, 2 के टेबल में 6 टाइम्स में, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में, 4 के टेबल में 3 टाइम में, 6 के टेबल में 2 टाइम्स में और 12 के टेबल में 1 टाइम में। तो अब हम देखें ये जो नंबर है इन सभी से हम 12 को काट सकते हैं। 1 से 12 को काट देंगे, इन सब से भी हम 12 को काट देंगे। तो हम यहाँ पर हमें क्या पता चला, फैक्टर क्या होता है? ये जो भी नंबर, जिन भी नंबर के टेबल में ये 12 आ रहा है ना, वो सारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। 1 के टेबल में आ रहा है 1 12 का फैक्टर, 2 भी 12 का फैक्टर, 3 भी 12 का फैक्टर, 4 भी, 6 भी और 12 भी फैक्टर हुआ। अब देखिए एक बात, अगर हमसे बोला जाए कि भाई तुम ना हमको 28 का फर्स्ट फैक्टर बताओ, तो देखिए फर्स्ट फैक्टर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और अगर हमसे बोला जाए लास्ट फैक्टर बताओ, तो लास्ट फैक्टर हमेशा क्या होता है? 28 होता है। यानी कि वही नंबर होगा हमारा लास्ट फैक्टर, क्योंकि अगर हम इससे ऊपर बढ़ जाएंगे तो ये वो नंबर हमारा किसी भी नंबर के टेबल में ही नहीं आएगा। तो 28 1 जा 28, तो ये हमारा फाइनल लास्ट फैक्टर हुआ। हमसे बोले 32 का फर्स्ट फैक्टर बताओ, 1 हो गया, लास्ट फैक्टर बताओ तो 32 खुद हो गया। तो इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कि भाई तुम ना कॉमन फैक्टर निकाल दो। कॉमन फैक्टर किसके निकालने हैं? कि भाई तुम 12 के कॉमन फैक्टर निकाल दो, सॉरी 12 का फैक्टर निकालो और तुम निकालो 28 का फैक्टर। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर बताओ हमें। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इन दोनों के फैक्टर्स निकालने होंगे। इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे तो 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारे हो गए 12 के फैक्टर। अब 28 के फैक्टर क्या क्या हो गए, यहां पर लिख देता हूं। 28 के फैक्टर इसके नीचे लिख देते हैं। क्या क्या हो जाएंगे 28 के फैक्टर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या 4 होगा? 4 भी होगा। 6 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो 6 नहीं होगा। 12 भी नहीं होगा। और कौन सा टेबल होगा? 14 होगा। 14 हुआ और 28 हुआ। तो ये सारे हमारे 12 के फैक्टर, ये सारे हमारे 28 के फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर का मतलब ही ये है, फैक्टर निकालो और उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल के हमें दे दो। तो हम देखें यहाँ पर 1 हमारा कॉमन आ रहा है, 2 भी हमारा कॉमन आ रहा है। ये हम यहाँ पे गोला आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहे हैं। ये यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, बाकी कोई नंबर कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। हमसे बोला जाए प्राइम फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर में क्या हो जाएंगे? ये प्राइम कॉमन फैक्टर हो क्या 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 हो जाएंगे हमारे? 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या हो गए हमारे? प्राइम कॉमन फैक्टर हो गए ये हमारे। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने समझ लिया बेसिक चीज। तो अब हम क्या बढ़ जाते हैं? हमारी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब देख लेते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 12.1। तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पे हमें टर्म्स दी गई है, इनमें से हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स निकालना है। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम दोनों टर्म्स के फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उनमें से कॉमन छांटेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा 12x है,
सबसे पहले हम 12x के फैक्टर निकालेंगे। अब हमने हमारी 7th क्लास में पढ़ा था, किसी भी कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो जो वेरिएबल होगा ना वो भी उस कांस्टेंट का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम यहाँ पर x नहीं लेते हैं, अभी हम यहाँ पर केवल 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो 6 आ गया, ये 2 3 आ गया, ये 3 1 आ गया। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 2 2 3 आ गए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गए 12 के। किसके आ गए, 12 के। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने 12 के तो फैक्टर्स लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 12 के साथ x मल्टीप्लाई में था ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसके साथ 12 का फैक्टर हो जाएगा, 12x का फैक्टर हो जाएगा। अब हम देखें 36 के, 36 के फैक्टर निकालते हैं। अब 36 के फैक्टर्स ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, 3 3 जा 3 1 जा, तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड करने हैं। कॉमन हमें क्या मिल रहे हैं, ये दोनों 2 मिल रहे हैं, ये दोनों 2 मिल रहे हैं, और ये दोनों 3 मिल रहे हैं। बाकी ये x और 3 दोनों डिफरेंट है, तो ये कॉमन नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ऐसे हमारा कॉमन फैक्टर निकल गया। अब हम सेकंड पार्ट में देखें, 2y 22xy, इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले हम 2 के फैक्टर निकालेंगे, 2 के फैक्टर तो 2 ही हो जाएगा। 2 का फैक्टर, 2y का फैक्टर देखें, 2y का पहला तो 2 हो गया, और y भी है तो उसका फैक्टर एक y भी हो गया। अब हम क्या देखते हैं, 22xy के फैक्टर। सबसे पहले 22 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 22 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक हो गया ये और एक 11। तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 इंटू 11। अब देखिए x इंटू वाई भी है इसका फैक्टर, तो इंटू एक्स इंटू वाई। तो अब हमें यहाँ पर कॉमन छांटना है। तो सबसे पहले देखें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखें x है क्या, x नहीं है, 11 भी नहीं है, हमारा y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू वाई। तो ये हमारे हो गया। हमें इसी तरह से बाकी सारे जो हमारे पार्ट्स हैं उनके भी कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट। यहाँ पर क्या है, 14pq और 28p²q², इनमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम हमारे थर्ड वाले में 14 के फैक्टर्स निकालेंगे, 14 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखें 2, फिर हो गया क्या क्या हमारा 7। तो यहाँ पर हमारे 14pq, ये हमारा थर्ड पार्ट, 14pq के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 7। अब हम देख रहे हैं 14 के साथ p इंटू क्यू भी है ना, तो ये भी इसका फैक्टर हो जाएगा क्योंकि भाई हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 14 आ रहा है। अब हमें 14pq चाहिए ना, तो p और q भी तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो अब हम देखें 28p²q² के फैक्टर्स। सबसे पहले 28 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 28 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या आ गया, सबसे पहले 2 आ गया, फिर 7, ये 7 आ गया। तो क्या आ गया, ये 2 इंटू 2 इंटू 7। और यहाँ पर हम देखें तो p²q² है। अगर हम p² को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, p इंटू p हो जाएगा, और हम जब q² को खोलेंगे तो q इंटू q हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम देखें सबसे पहले 2 कॉमन आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 7 कॉमन आ गया, एक और p हमने कॉमन निकाल लेते हैं, और एक q कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं हमने ऊपर के जितने भी फैक्टर्स थे सबको कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए,
2 × 7 × P × Q, ये हमारा 2 कॉमन हो गया, ये 7 कॉमन, ये P कॉमन और ये Q कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में हमें किसका फैक्टर निकालना है? 2x के, 3x² के और 4 के। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? 2x के फैक्टर देखेंगे। तो 2 का फैक्टर हमारा 2 ही हो जाएगा, तो 2 × x क्या हो गए हमारे? इसके फैक्टर हो गए। और हम देखें हम 3x² के फैक्टर। सबसे पहले 3 का फैक्टर 3 ही हो जाएगा हमारा। फिर से तो क्या हो जाएगा? 3 × ये हमारा x होगा, x × x हो जाएगा क्योंकि x² है। क्या हो गया? x × x हो गया। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? बहुत सिंपल, 2 × 2 हो जाएंगे। 4 के फैक्टर 2 × 2 हो जाएंगे। अब हम देखें यहाँ पर कॉमन, क्या हमारा 2 कॉमन आ रहा है कहीं पर? 2 कॉमन नहीं आ रहा। 2 कॉमन, 3 कॉमन है क्या? 3 भी नहीं है हमारा। यहाँ पर एक x मिल रहा है, यहाँ पर एक x मिल रहा है, लेकिन x मिल ही नहीं रहा। तो हमारा कॉमन तो यहाँ पर कुछ निकला ही नहीं, कॉमन हमारा यहाँ पर कुछ निकला ही नहीं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता ना, तो हमें पता है कि इनका कोई फैक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक ही फैक्टर हो जाएगा, वो हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या निकला है? कॉमन फैक्टर एक निकला है हमारा 1। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट, जिसमें क्या है? 6abc 24ab², 12a²b। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 का फिफ्थ का आंसर लिख रहे हैं। हमें 6abc के फैक्टर फाइंड करने होंगे, 24ab² के फैक्टर फाइंड करने होंगे और 12a² के फैक्टर फाइंड करने होंगे। सबसे पहले हमें 6 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3। 6 का फैक्टर कितना हो गया? 2 × 3, और बाकी हमारे वेरिएबल है a × b × c। ये हमारे 6abc के फैक्टर हुए। अब 24ab² के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 24 का फैक्टर, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = ये 2 × 6 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, ये 3 1 हो जाएगा। तो 24 के फैक्टर क्या आए? 2 × 2 × 2 × 3 और बाकी a, और क्या हम यहाँ पर सिंपल b लिखेंगे? b² है तो b × b लिखेंगे। अब 12 के फैक्टर देखें, ये तो बहुत आसान है 12 के फैक्टर निकालना। 2 6 = 2 3 और ये 3 से गया, तो क्या आ गया? 2 × 2 × 3 और इंटू a² यानी कि a × a × b। बहुत सिंपल। अब हमें कॉमन देखना है। 2 कॉमन है, जी हाँ 2 कॉमन है। क्या 3 कॉमन है? ये 3 भी हमारा कॉमन है। a कॉमन है क्या? a भी कॉमन है। b कॉमन है, b ये रहा हमारा b, b कॉमन है। c कॉमन है क्या? c कॉमन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या निकल के आया? कॉमन फैक्टर्स क्या निकल कर आए? एक तो 2 है, दूसरा हमारा क्या है? 3 है, 2 × 3, a है × b है। तो ये हमारे क्या आ गए? इस पूरी जो हमारी ये टर्म्स हैं, इनके फैक्टर्स निकल कर आ गए, कॉमन फैक्टर्स। तो अब हम देखें सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें 16x³ का निकालना होगा फैक्टर, -4x² के फैक्टर निकालने होंगे और 32x के फैक्टर निकालने होंगे। सबसे पहले 16 का निकालें। 16 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 2 2 × 2 1 × तो 16 के फैक्टर हमारे क्या निकले? सारे के सारे 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये हमारे 2 2 निकल के, बाकी x³ को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x × x × x, ये आ गया। अब हमें -4x² का निकालना है, तो 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी हमारा 1 आ जाएगा। तो देखें हम यहाँ पे 2 × 2 तो हमारा है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अगर हम -1 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा -4 है ना, इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा? -1 भी रहेगा।
फिर हम देखें इंटू टू हो गया। बाकी फिर हम एक्स स्क्वायर को खोल देंगे तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। 32x को खोलेंगे, 32 को करें हम फैक्टर्स तो 2 ये 6 जा, ये 2 8, ये 2 4, ये 2 2 और ये 2 1। तो क्या आ गया यहाँ पर हमारा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमें कॉमन देखना है। 2 तो हमारा सब इन तीनों में कॉमन है, एक और 2 हमारा कॉमन आ रहा है, एक और 2 हमारा कॉमन आ रहा है। ये वाले हमारे 2 जो है कॉमन आ रहे हैं, ये हमारे 2 कॉमन आ रहे हैं, ये वाले हमारे 2 कॉमन आ रहे हैं, और 2 आ रहे हैं क्या, और 2 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हमारे 4 -4x² के फैक्टर्स थे, यहाँ पर हमारे 2 खत्म हो गए, तो और 2 कॉमन नहीं आ पाएंगे। फिर हम देखें क्या x कॉमन आ रहा है, ये एक x, ये एक x, ये एक x, तो ये हमारा कॉमन आ रहा है। तो अब हम देखें यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला, इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 2 इंटू टू इंटू एक्स, क्या हो गए 2 इंटू टू इंटू एक्स हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं हमारा 7th पार्ट, उसमें क्या है, 10 PQ 20 QR 30 RP। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे 10 PQ के फैक्टर निकालने होंगे हमें, 20 QR के फैक्टर निकालने होंगे और 30 RP के फैक्टर निकालने होंगे। सबसे पहले किसके फैक्टर निकालेंगे, 10 का फैक्टर निकालते हैं। 10 के फैक्टर क्या निकले हमारे, 2 इंटू 5 निकल गए। 10 के फैक्टर कितने निकल गए हमारे, 2 इंटू 5 हो गए। और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, P इंटू क्यू है तो क्या हो गया, ये P इंटू क्यू हो गया। अब 20 QR के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 20 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या निकल गया, 20 के फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू टू इंटू 5 आ गया, और बाद में क्या है हमारा Q इंटू R है। 30 RP के निकालने अगर, तो 30 RP के कितने निकल जाएंगे, 30 के फैक्टर निकालेंगे, तो क्या निकल गया ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P, ये हमारे फैक्टर्स हो गए 30 RP के। अब हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है। देखिए यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन है, 5 भी कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन ले सकते हैं, और हमारा P कॉमन है नहीं, Q है नहीं, R नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 5। 8th पार्ट देखें, 8th पार्ट में हमें किस किस के फैक्टर्स निकालने होंगे, 3x² y³ के, 10x³ y² के, और 6x² y² z के। तो हमें इनके फैक्टर्स निकालने होंगे। सबसे पहले हमें पता है 3 का फैक्टर 3 ही होगा, और x² को खोलेंगे तो x इंटू एक्स, y³ को खोलेंगे तो y इंटू वाई इंटू वाई। ऐसे ही हम 10x³ y³ को y² को देखें तो हमने नीचे ही निकाला था 10 का, हमारे 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 5 है। 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 5, और बाकी x³ को खोला तो x इंटू एक्स आ गया, और y² को खोला तो y इंटू वाई आ गया। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 6 के फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। 6 के फैक्टर हो गए हमारे 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3। अब x² को खोला तो x इंटू एक्स, y² को खोला तो y इंटू वाई, और z हम सेम लिख देंगे। अब हमें कॉमन लेना है, यहाँ पर हमारा 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आएगा। हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा। x कॉमन लेते हैं, ये हमारा यहाँ से एक x कॉमन आ गया, दूसरा x भी हमारा कहाँ कॉमन में आ गया, दूसरा x भी कॉमन में। y कॉमन में आ रहा है क्या, y भी हमारा कॉमन में आ रहा है, y भी हमारा कॉमन आ रहा है।
एक और y कॉमन ले लेते हैं, ये वाला, ये देखिए, ये हमारे y कॉमन में आ गए। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकल कर आए, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए। सबसे पहले हम देखें, यहाँ पे 2x है, यानी कि x इंटू एक्स, जिसे हम x स्क्वायर कर सकते हैं। और बाद में देखें y इंटू वाई, जिसे हम क्या कर सकते हैं, y स्क्वायर कर सकते हैं, y स्क्वायर कर सकते हैं। और ये दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो ये हमारा 8th पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।